राम 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 राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरो शात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण। पारलौकिक जगत की यात्रा में राम जी को सुनने वाले और देखने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि ये अगर स्थान विशेष पे हैं पारलौकिक जीव, तो आप किस तरीके से अपनी गलतियों से इनको आकृष्ट करते हैं और पुष्ट करते हैं, और हमको बहुत लंबे समय तक पता नहीं चलता है। जिसमें पहली चीज़ है आपका भोजन, जिस पे हमने कुछ चर्चा कल करी थी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना ज़रूरी है। सज्जनों, जैसा कि बता चुका हूँ कि ये पाताल लोक के प्राणी हैं। इनका भोजन इंसान हो या जीव हो, उसको रक्त को चूसना, मृत कर देना, उसके रक्त को चूसना। अपने शोध में मैंने विशेष दो बातें और बड़ी विचित्र पाई हैं कि बड़े जीव की ये हत्या करके रस चूस के छोड़ देते हैं, मगर एक विचित्र अनुभव मुझे अपने शोध में ये प्राप्त हुआ है कि अगर आपके यहाँ कबूतर हैं तो कबूतर को ये पूरी तरीके से खा जाएंगे, उसके सिर्फ पंख मिलेंगे आपको। या अगर आपके यहाँ मुर्गा या मुर्गियाँ या चूजे हैं तो उनके आपको सिर्फ पंख मिलेंगे, ये उसको पूर्णतः खा जाते हैं। इसलिए आपको सावधान करने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ कि बहुत आसानी से आप इन सब की शक्तियों को छीण कर सकते हैं अपने आहार को नियंत्रण करके। इसलिए सज्जनों, मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मांसाहार करते हैं, मुर्गा मुर्गी घर में लाके काटते हैं और उनकी हड्डियों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आप एक तरीके से इनको पुष्ट कर रहे हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे ये पुष्ट होते हैं वैसे वैसे इनके उत्पाद बढ़ते जाते हैं। इसलिए सज्जनों, अगर आप इनके उत्पादों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कृपा करके अपने आहार को सात्विक बनाएं। तत्काल प्रभाव से आपको मांसाहार त्यागना ही होगा, वरना आगे जैसी आपकी मर्जी। आप ये सुने कोई सरलतम से सरलतम उपाय बता दें और मांसाहार भी करते रहें तो असंभव है। मैं नहीं खोज पाया हूँ, किसी ने खोज लिया हो तो पता नहीं। अब सज्जनों, कई लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि वो कई वस्तुओं के बिना रह नहीं पाते हैं। उस समस्या का निराकरण जो मैंने अपने शोध में खोजा वो ये है कि अगर आप मांसाहार के बगैर रह ही नहीं सकते हैं तो आप अपने घर से दूर कहीं किसी होटल में जाके इसको भक्षण करें, और घर आने से पहले यथासंभव शुद्ध होकर, शुद्ध होने से मतलब यह है कि बहुत अच्छी तरीके से कुल्ला वुल्ला करके, और आते ही जो वस्त्र पहन के आप गए थे उन्हें तत्काल किसी एक कपड़े के थैले में बंद करके रख दें, क्योंकि आप जो मांस का भक्षण करते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर में और आपके वस्त्रों में आता है, जिससे ये आकृष्ट होते हैं। सज्जनों, हम सुविधा भी चाहते हैं और अपनी विपत्तियों को भी टालना चाहते हैं। ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। आहार पर नियंत्रण रखना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आपका जीवन रहेगा तो आप आगे सब कुछ कर लेंगे, मगर अगर आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो आपकी सारी योजनाओं पे पानी फिर जाएगा।
आपसे एक विनम्र निवेदन फिर से मैं कर रहा हूँ कि किसी बड़े काम को, किसी अच्छे काम के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए कृपा करके अगर आपको हमारी बातें जचती हों, जमती हों, अच्छी लगती हों तो उसको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पीड़ा से ग्रसित कोई भी व्यक्ति इस समाधान को पाके अपने जीवन की रक्षा कर सके। राम।